जय हिंद दोस्तों, अगर आपको सैलरी की इनकम आती है तो एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा। सैलरी की इनकम आपको पता होगा नॉर्मल रेट की इनकम होती है। इनकम टैक्स में दो तरह की इनकम होती है, नॉर्मल इनकम और स्पेशल रेट की इनकम। तो दोस्तों ये सैलरी आपने सुना भी होगा, निर्मला सीतारमण जी ने पिछले भाषण में बोला था, बजट में बोला था 12 लाख रुपए तक आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होता है। तो दोस्तों ये 12 लाख रुपए की वैसे कोई टैक्स फ्री लिमिट नहीं है। आपकी जो इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो 4 लाख रुपए ही है, जिसे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोला जाता है। लेकिन 4 लाख से 8 लाख पर जो टैक्स बनता है वो 5% बनता है, जो कि 20,000 रुपए हो जाएगा। 8 लाख से 12 लाख पर जो टैक्स बनता है वो बनता है 40,000 रुपए। तो ये जो टैक्स बनेगा ये 60,000 रुपए बन जाएगा। 87A एक सेक्शन होता है जो बोलता है कि जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसका जो 60,000 तक का टैक्स हम माफ कर देंगे तो उसकी इनकम माफ हो जाएगी। और सैलरी और पेंशन वालों को तो 75,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाती है। तो 12,75,000 रुपए तक आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सैलरी पर सरवाइव करना आजकल कहां पर संभव है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन ढूंढेंगे। हम कहीं पे और पैसा लगाएंगे, जिसके अंदर की स्पेशली जो एक सैलरी वर्ग वाला करता है, शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में पैसा लगाता है। वो लगाते तो इंट्राडे एफ&ओ में भी है, लेकिन वहां पर कोई कमाई नहीं कर पाते हैं। सब लोगों को पता है बहुत लॉस वाली रिटर्न हम भरते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में कोई आपको गलती से भी कोई प्रॉफिट हो गया, आपने क्रिप्टो करेंसी में, अभी तो गेमिंग भी बैन हो गई है, कोई गेमिंग में इनकम कमा ली है, तो दोस्तों आप ये मत समझना जब आप आईटीआर भरने जाओगे आप बोलोगे कि सर मेरी इनकम तो 12 लाख से कम है लेकिन मुझे टैक्स क्यों बन रहा है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आपकी ये जो 12 लाख रुपए की लिमिट है ये नॉर्मल इनकम है। अगर सैलरी की, कोई किराए की, कोई बिजनेस की, कोई ब्याज वगैरह की इनकम आती है तब 12 लाख तक माफ है। अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाती है दोस्तों तो 4 लाख के बाद ही उस पर 20% का टैक्स देना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी 5 लाख रुपए तो सैलरी की इनकम आई और 1 लाख रुपए आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम आई, तो टोटल इनकम आपकी 6 लाख रुपए हो गई। आप कहेंगे कि सर मेरी तो 12 लाख से कम है, एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। लेकिन जब आप आईटीआर भरने जाओगे आपकी सैलरी तो 12 लाख तक माफ है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको जो दोस्तों 4 लाख से ज्यादा इनकम चली गई तो वहां पे 20% का टैक्स यानी कि 20,000 रुपए का टैक्स, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, फिर आपको इसके ऊपर दोस्तों ब्याज भी देना पड़ जाएगा क्योंकि आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा था। 234B का 234C का ब्याज देना पड़ जाएगा। इसी के साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो ये वैसे दोस्तों 4 लाख तक तो सारी इनकम माफ है, 1.25 लाख रुपए और माफ हो जाएगा, तो आपको इसके ऊपर भी 12.5% का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने नाम से ना करके आपके घर में आपके माता होंगे, आपके पिता होंगे, या 18 साल से ज्यादा का कोई भी बच्चा है उसके नाम आप ये कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से कम के बच्चे या आप अपनी वाइफ के नाम करते हैं तो यहां पर यह माना जाता है कि इनकम आप ही की है, क्लबिंग ऑफ इनकम अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों मेरी आपकी सलाह है 31 मार्च से पहले पहले आप भी अपनी टैक्स प्लानिंग कर लें। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी स्पेशल इनकम आप अपने नाम से कमाएंगे तो वहां पे आपको टैक्स 12 लाख से कम पर भी देना पड़ जाएगा, तो आप इस इनकम को डाइवर्ट कर सकते हैं। HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बना सकते हैं, जिसपे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपका कम से कम टैक्स लगे, आपको ज्यादा से ज्यादा कमाई हो, इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।